मैं और आप हैं एक हाउसवाइफ जिसकी सोसाइटी में कुछ खास इज्जत नहीं है। बट अगर इस हाउसवाइफ की किताब को अगर खोला जाए तो हमारे समाज में ऐसा कोई भी घर नहीं है जो बिना एक हाउसवाइफ का चले। बट हाउसवाइफ की जर्नी जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उसमें चैलेंजेस उतने ज्यादा ही होते हैं। लेकिन अगर आप उन चुनौतियों को सही तरीके से फेस करें तो वो आपके रास्ते का कांटा बिल्कुल भी नहीं बनेगा और आप हर चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यानी खुद की खुशी आपके हाथों में है। इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू से। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये वाला प्रोडक्ट मैंने अपने पर्सनल नीड्स के कारण खरीदा था। क्या हुआ, मेरा वॉशिंग मशीन का जो एरिया है यानी लॉन्ड्री एरिया है, वहाँ हमारे बहुत सारे सामान रहते हैं, जैसे डिटर्जेंट हो जाता है, लिक्विड डिटर्जेंट हो जाते हैं, डिटॉल हो जाता है। उनको रखने में मुझे काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। तो इस तरीके का मैग्नेट वाला जो स्टोरेज बॉक्स होता है उसे मैंने परचेस किया, जिससे मैं अपने वॉशिंग मशीन के एरिया में आसान तरीके से रख सकती हूँ और जितनी भी नीड्स के आइटम होते हैं वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी। साथ ही जो क्लॉथ क्लिप होते हैं उसे भी इसमें आप हैंग कर सकते हैं, तो आपकी सारी जरूरत के सामान एक जगह पे आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसे बस लॉन्ड्री एरिया में लगा सकते हैं, आप इसे फ्रिज में लगा सकते हैं, आप इसे किसी भी मेटल वार्डरोब में लगा के अपनी चीजों को बिल्कुल ही आसान बना सकते हैं। हम हाउसवाइफ का जो सुबह होता है वो होता है अलार्म से स्टार्ट और ठीक जाके रात के सारे कामों को निपटाने के बाद ही खत्म होता है। वैसे एक कॉमन प्रॉब्लम हम सभी के साथ आती है कि हमें समय नहीं मिलता है। वो समय आपने कभी सोचा है कि क्यों नहीं मिलता है? हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कुछ मी टाइम होता है हम फोन में गप्पे लगाने के लिए बैठ जाते हैं या अपने मोबाइल में बहुत सारी चीजों को स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो अगर उस टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारा समय मिलेगा और आप अपनी चीज़ों को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। अभी मैं गई थी मार्केट, कुछ मुझे फ्रिज लेना था और साथ में की महीने की ग्रोसरी शॉपिंग। आज मैं आपको अपने घर का एक बहुत ही हिडन पार्ट दिखाती हूँ, जो है मेरे स्टोरेज एरिया। ये पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसे लंबे समय तक छोड़ दिया था और छोड़ देने के कारण यहाँ की हालत कंप्लीटली बुरी हो चुकी है। तो चलिए इस घर को क्लीन करते हैं और साथ ही बताती हूँ आपको बहुत सारे ऐसे हैक्स जो आपके घर को साफ सुथरा रखने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये एक वार्डरोब है जिसमें मैं अपने बहुत सारे इसेंशियल आइटम रखती हूँ। एक समय मेरा होम बेकरी भी था, तो उस बिजनेस को मैंने बंद कर दिया है, तो उसके सारे सामान वगैरह हटा देंगे। एंड इस वाली जगह पे मैं अपने नॉन ईटेबल आइटम भी रखती हूँ। कल ही मैं अपने ग्रोसरी शॉपिंग गई थी और बहुत महीने भर का सामान आया था, तो नॉन ईटेबल आइटम को अपने घर पे एक अलग स्पेस दे और ईटेबल आइटम जो चीज हम खाते हैं उसे अपने घर पे एक अलग स्पेस दे। मेरे घर का कुछ ऐसा रूल है कि हमारे यहाँ पर नॉनवेज के बर्तन वगैरह कंप्लीटली अलग रहते हैं, तो यहाँ की भी हालत कंप्लीटली बुरी हो चुकी है। ऐसी हालत आपके किसी भी घर के स्पेस का तभी होता है जब आप जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी में रहने के कारण आपने जो सामान लिया उसे बस निकाला, आपने देखा भी नहीं कि आपने पीछे कितना सारा मेस कर दिया है। बस अपने सामान की जरूरत रही उसे निकाल लिया। ऐसी सिचुएशन नहीं आए इज द बेस्ट ऑप्शन। आप कुछ समय वहां पर देख के नीचे वाला आइटम को बाहर निकाले, जो भी चीज आपको जरूरत है, और फिर अपनी चीजों को सही करें। बट फिर भी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हो ही जाती है। बट कोई बात नहीं, किसी दिन 2 से 3 मिनट का समय देके अपनी चीजों को एज इट इज एज सुन एज पॉसिबल जब आप सही कर लेते हैं तो वो आपके घर को एक ऑर्गेनाइज रूप रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये मेरा एक सेल्फ केयर का आइटम है, जहाँ पर मुल्तानी मिट्टी, होममेड हेयर मास्क के जो आइटम सब होते हैं वो सब मैं एक ही जगह पे रखती हूँ, ताकि अपनी केयर भी मैं सही तरीके से कर सकूं और चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे। ऐसा होता है ना, घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं जो हम यूज नहीं करते हैं या सोचते हैं आगे कभी यूज करेंगे, उसका एक लीड खो जाता है और जैसा कि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है तो हमारे बहुत सारे आइटम इधर उधर हो ही जाते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे आइटम को रखा था कि अब यूज करूंगी तब यूज करूंगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि इन सारे सामानों को हटा देने में ही मेरी फायदा है। तो जब मैं कल ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी तो मैंने आप लोग से अक्सर कहा है कि बड़ा वाला कोई चीज का पैकेट ले, वो आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन जब मैंने इस बॉडी वॉश की कैलकुलेशन की तो मुझे छोटा वाला सस्ता पड़ रहा था। छोटा वाला मुझे पड़ा 89 रुपीज का और इसका 750 ml मुझे पड़ रहा था लगभग 50 से 60 रुपए ज्यादा। तो जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाए, हल्का सा अपना मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल दे, वहीं पर कैलकुलेशन करे तो आपके पैसों की बचत कंप्लीटली हो सकती है। एक इस तरीके कुकीज के डब्बे में मैं विम बार, एक्स्ट्रा स्क्रब, स्टील स्क्रबर और ग्लव्स वगैरह को एक ही जगह पर रखती हूँ।
और चूंकि नीचे वाले स्पेस में मैंने अपने बहुत सारे आइटम को रख दिया है, तो ऊपर वाले स्पेस खाली हो गया है, वहां पर सारी चीजों को शिफ्ट करेंगे। हमारे घर में बहुत सारे कंटेनर होते हैं जो हम बाहर पार्सल मंगाते हैं, तो उसमें कंटेनर आता है, और हम गृहिणी की आदत होते है कि उस चीज को हम संभाल के रखते हैं ताकि कभी ट्रैवल में जाए या कहीं और जाए तो हमें उस चीज की जरूरत पड़े। तो उसके लीड को आप इस तरीके के एक ही जगह रखें, तब वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इस तरीके का वन सेट का डब्बा खरीदते हैं और वो आप ट्रैवल में यूज करते हैं या रेयरली यूज करते हैं, तो इस तरीके से उसे रखें। ये आपका स्पेस भी कम लगेगा और ये ऑर्गेनाइज भी काफी ज्यादा लगता है। 2 तरीके मैंने बताए, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। तो वार्डरोब को अब साफ करने के बाद अब हम आ गए अपने मेन एरिया में, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लटर है। इस जगह को क्लीन करने के लिए मैंने अपने माइंड को रात में ही प्रिपेयर कर लिया था, यानी रात में ही मैंने जब टू डू लिस्ट बनाया था नेक्स्ट डे के लिए, तो इस काम को रखा था। और इस काम को करने के लिए स्पेशली मैंने संडे का दिन रखा है, ताकि कुछ हेल्प हो तो वो मैं अपने हस्बैंड से ले सकूं और अपने कामों को सही तरीके से निपटा सकूं। हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हमें बहुत सारे कार्टून डब्बे को रखना पड़ता है ताकि ट्रांसफर में हमारी चीजें खराब ना हो। जो इस फील्ड से है तो वो मेरा दर्द समझ सकते होंगे कि बेवजह घर में कितने सारे कार्टन वगैरह जमा हो जाते हैं। हर एक चीज का डब्बा हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है ताकि आगे वो हमें हेल्प करे। तो इसी सफाई के दौरान मुझे मिला आरव का ये वाटर बॉटल, जो फूट गया था, और इसका यूज हम अपने घर पे बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जैसे आप ट्रैवल जाते हैं तो इसमें आप अपने पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, टंग क्लीनर हो गया, या जेंट्स के रेजर हो गए, ब्लेड हो गए, वो सारी चीजें आप इस तरीके से ट्रैवलिंग में जरूर ले जाइए। आपके दूसरी चीजों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो आप धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्लटर मेरे घर पे निकला है। एक मिक्सर ग्राइंडर हमने लिया था, तो एक जार उसका यूज नहीं होता है, इसलिए मैं इस डब्बे को एज इट इज यहीं पे रखती हूँ, और इसका मैं आज लेकिन एक सोल्यूशन निकालूंगी। तो मिक्सर ग्राइंडर जब हमने नया खरीदा, तो पुराने मिक्सर ग्राइंडर को हमने सोचा था कि ठीक करा लूंगी और किसी को डोनेट कर देंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये ठीक भी नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जिससे हम बेवजह ही अपने घर पे रखते हैं। जैसे बच्चों के टॉयज वो टूट चुके हैं, उससे आपका बेबी नहीं खेलता है, फिर भी आपने उसे अपने घर में जगह दे रखी है। तो इन सारी चीजों को अपने घर से जितना जल्दी हो बाहर निकाल दे, वो आपके लिए अच्छा है। एक बड़ा सा मैंने कार्टून लिया है और इसमें अपने छोटे छोटे डब्बे को यहाँ पर रखूंगी। जैसे कुकर का डब्बा हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये रूम हीटर हो गया, तो चीजें खराब भी नहीं लगेगी और चीजें बिल्कुल सेफ भी रहेगी। वेल, हमारे घर पे ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जो हमारे घर पे रखना भी जरूरी होता है, लेकिन घर भी साथ में काफी ज्यादा छोटा होता है। लेकिन उसी चीज को अगर आप सही तरीके से रखें, एक नीट एंड क्लीन लुक दे के रखें, तो वो बिल्कुल ही खूबसूरत लगेगी, ना ही आपके घर को एक खराब लुक देगा। तो धीरे धीरे जैसे घर को साफ करें, बहुत सारे ऐसे आइटम मिले जो मुझे देख के हंसी आ रही है कि मैंने अभी तक इसे क्यों रखा था। अगर आप DIY का शौक रखते हैं या कबाड़ से आप जुगाड़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसके लिए आपने घर पे अपना बहुत सारा वेस्ट मटेरियल को जमा करके रखा है, तो टाइम टू टाइम उसे ज़रूर चेक करें। अगर 2 से 3 महीने हो गए हैं, अगर आपने उसका यूज़ नहीं किया है या ना ही आपके माइंड में कोई भी आइडिया है, तो समय आ गया है उन सारी चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालने का। कबाड़ को टाइम टू टाइम अपने घर से बाहर निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है, एक नेगेटिव वाइब्स उन सारी चीजों से आती है। साथ ही आपका घर काफी ज्यादा वहां पर क्लटर लगता है। वेल, ये घर को पूरा साफ सुथरा बनाने में मुझे लगे 1 घंटे, लेकिन ये 1 घंटा आपको बता नहीं सकती हो कि मुझे कितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है जब इतनी सारी चीजों को बाहर निकाला। जरूरी नहीं कि आप हर चीजों को बाहर फेंक दे या कचरे में डाल दे। अगर आप चाहे तो उसे डोनेट कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं जो उनके लिए यूजफुल हो। बर्तन या रद्दी वाले में आप इन सामानों को देके कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इतना कुछ दिखाने का मेरा बस इतना सा मोटो है कि अगर आप चाहे तो अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बना के रख सकते हैं। टाइम टू टाइम अपने घर को डीक्लटर करें और हाउस वाइफ होने पर आप गर्व करें। वेल, अब टाइम हो गया लंच का। तो पुदीने मुझे मिले थे और बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे कमेंट करते हैं कि मैम आपने बहुत सारे पुदीने को अपने गार्डन में ग्रो किया है, वो कैसे किया है। तो बस जब पुदीने आप बाहर से खरीद के लाए, तो इसमें जो जड़ होती है, ये वाली जड़, उसे आप अपने पॉट में लगाएं। तो एक कोई होल लेके अपने सॉइल में इस तरीके से होल करें और इसे इंसर्ट करें और इसे 1 दिन के लिए आप छोड़ दें। दूसरे दिन ये कंप्लीटली मुरझा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन ये वापस से खिल जाएगा और आपका एक पुदीने का प्लांट यूं ही बन के तैयार हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज पसंद आए हों तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।